बच्चे जो खुद से अच्छे से खाना भी नहीं खा सकते, उनको चीजें पकड़ने में मुश्किल होती है और यहाँ तक कि खुद के पैरों पर चल भी नहीं सकते। फिर भी वो शब्दों को सीखते हैं, जटिल व्याकरण और उच्चारण को समझते हैं। क्या कभी आपने सोचा है ये बच्चे कैसे कर लेते हैं? वो भाषाओं को इतनी आसानी से और जल्दी कैसे सीख जाते हैं? बच्चों में वो कैपेबिलिटीज हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, खासकर जब बात आती है भाषाओं की। आज हम इस रहस्यमयी विषय पर गहराई से बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि बच्चों को क्या ख्याल आते हैं और उनका दिमाग कितना एक्टिव और स्ट्रॉन्ग होता है। भाषा सीखने में उनका दिमाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके दिमाग के न्यूरॉन्स भाषाओं की दुनिया में आने के लिए लाखों कनेक्शंस बनाते हैं। ब्रोकाज और वर्निक्स एरिया ब्रेन के लैंग्वेज प्रोसेसिंग नेटवर्क के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और ये न्यूबॉर्न बेबीज के लैंग्वेज लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रोकाज एरिया ब्रेन के लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है और ये भाषा उत्पादन और भाषा प्रक्रिया से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है, जबकि वर्निक्स एरिया सामान्य रूप से ब्रेन के लेफ्ट टेम्पोरल लोब में होता है और ये भाषा की समझ और समझाने से जुड़ा हुआ है। ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, दोनों एरिया एक्टिव होते हैं ताकि बच्चे बोल सके। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाषा सीखना एक प्राकृतिक क्रिया है, यानी कुछ ऐसा है जो हम जन्म से ही करना जानते हैं। बच्चे अपनी भाषा यात्रा पैदा होते ही शुरू कर देते हैं, असल में उससे भी पहले, जब वो गर्भ में होते हैं। जब बच्चे कुछ महीने के होते हैं तो वो सुनी हुई आवाजों को पहचान सकते हैं। वो हर पल सीख रहे होते हैं जब वो जागे और सो रहे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका दिमाग आवाज, शब्दों और वाक्यों को लगातार प्रोसेस करता रहता है। उनके न्यूरॉन्स लगातार कनेक्शंस बना रहे होते हैं। बच्चे हर एक आवाज सुनकर समझ रहे होते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके आसपास जो कुछ भी होता है वो सब एक भाषा सीखने का जरिया है। फिर जब आप कोई कहानी सुनाते हो या फिर खिलौनों की आवाज, सब कुछ उनका दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है। बच्चे शब्दों को स्पंजेस की तरह सोख कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो पहला कंक्लूजन ये है कि बेबीज को अर्ली एज में कॉग्निटिव एडवांटेज होता है। उनका लगातार न्यूरल कनेक्शंस बनाता हुआ दिमाग उन्हें एक भाषा सीखने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि बच्चे मल्टीलिंगुअल या बहुभाषी कैसे बन सकते हैं। जीवन के पहले कुछ महीने में बच्चे समान आवाजें अलग अलग पहचान सकते हैं। इस पर कई रिसर्च हुई, जहां पर बेबीज के आसपास विदेशी भाषा की आवाजें बजाई गई, फिर नई लेकिन समान आवाजें दूसरी भाषा में बजाई गई। बेबीज ये अंतर समझ लेते हैं। जब यही क्रिया 4 या 5 साल के बच्चों के साथ रिपीट की जाती है, उनको अंतर समझना मुश्किल होता है। इसका कारण यह है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, उनके दिमाग के न्यूरॉन्स अपनी मूल भाषा पर ध्यान देने के कनेक्शंस रखते हैं और अनावश्यक कनेक्शंस को हटा देते हैं। इसलिए जब हम बड़े होते हैं, तब हमें समान शब्दों को अलग तरीकों से बोलना या फिर किसी नई भाषा को समझना मुश्किल होता है। तो सवाल ये है, क्या हमें बच्चों को अलग अलग भाषाओं में ट्रेन करना चाहिए? जवाब है नहीं। उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें दोनों भाषाओं का बराबर एक्सपोजर देना चाहिए। इसको करने के लिए वन पेरेंट वन लैंग्वेज रूल को अप्लाई करें। एक आम तरीका है कि पेरेंट्स बच्चे से अलग अलग भाषा में बात करें। मिसाल के तौर पर माँ इंग्लिश में बात करे और पिता हिंदी या नेटिव भाषा में बात करे। इससे बच्चों को भाषाओं के बीच अंतर समझने में मदद मिलती है और वो दोनों भाषाओं में माहिर हो सकते हैं। अगर हो सके तो एक बहुभाषिक माहौल बनाएं। इसमें दादा दादी, टीचर्स, केयरटेकर्स या प्ले ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं, जहां अलग अलग भाषाओं में बात होती है। जब बच्चे 4 से 5 साल के हो जाते हैं, तब उन्हें पता होता है कि कब किस भाषा में बात करनी चाहिए। वो चेहरे के एक्सप्रेशंस या इशारों को देखते हैं और फिर बोलते हैं। मिसाल के लिए, वो अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं और माँ से हिंदी में। इसको लैंग्वेज स्विचिंग कहते हैं। अब बात करते हैं कि एडल्ट्स बच्चों की तरह भाषाएं इतनी तेजी से क्यों नहीं सीखते। जब नई भाषा के नियमों को सीखने की बात आती है, बच्चे अपनी क्षमता में बड़े लोगों से आगे निकल जाते हैं। बच्चे अनजाने में जो कुछ भी सीख रहे होते हैं, उन्हें उसका पता नहीं होता। वे बिना जागरूक हुए बस सीखते रहते हैं। इसके विपरीत
बड़े हर भाषा और उसके नियम जागरूक होकर और चेतना में सीखते हैं। उदाहरण के लिए, बड़े अक्सर नई भाषा सीखते हुए अपनी नेटिव भाषा से ट्रांसलेट करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि पहले सीखे हुए लिंग्विस्टिक नियमों को अप्लाई करें जो नए नियमों से अलग होते हैं। इससे नई भाषा मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाती, जबकि बच्चे अनजाने में नई भाषा के नियमों को अपना लेते हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बच्चे एक भाषा सीखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो बस कम्युनिकेट करते हैं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे बोलते हैं, उनको बस ये चाहिए कि हम उनको समझ जाए। वे सबकॉन्शियसली समझ जाते हैं कि क्या सही शब्द है। जैसे कि अगर बच्चा बोलता है ऊस, तो पेरेंट बोलेंगे क्या तुम्हें जूस चाहिए। बड़े इसके उल्टा नई भाषा बोलने में कॉन्शियस होते हैं। उन्हें कुछ गलत बोल देने में एम्बैरेस्ड फील होता है। वे कम बोलते हैं, जिससे सीखना और मुश्किल हो जाता है। बच्चों की अर्ली एज में लैंग्वेज डेवलपमेंट में पेरेंट्स की मुख्य भूमिका होती है। अधिकतर अध्ययन दिमाग की आंतरिक भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार बच्चे सिर्फ न्यूरोलॉजिकल फायदों से ही नहीं, बल्कि आसपास के एनवायरनमेंट या पेरेंट्स कैसे बात करते हैं, इस सब का भी फायदा उठाते हैं। अपने घर में बोली जाने वाली अलग अलग भाषाओं की डाइवर्सिटी को समझना और सेलिब्रेट करना चाहिए। हर भाषा के प्रति उत्सुक रहना चाहिए ताकि एक सकारात्मक भाषा सीखने का माहौल बने। अगर आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट की ये इनक्रेडिबल जर्नी पसंद आई, तो हमारे और वीडियोस भी चेक करें।